वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों 9 सितंबर का जो चल रहा था, 9 सितंबर से हमारा शुरू है दोस्तों और ये 26 सितंबर तक चलेगा दोस्तों। तो हमारा जो 9 सितंबर पहला दिन का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, उसके आज मैं फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आगे चल के आगे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आते हैं ज़्यादातर। तो देखिएगा दोस्तों 40 प्रश्न हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। इसको वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब की ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन कौन सा आया था दोस्तों हमारा, पहला आया था दोस्तों हमारा कि जो नोबेल पुरस्कार कौन से देश प्रदान करता है, बताइए। पूरा जो नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों कौन सा देश प्रदान करता है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोबेल जो पुरस्कार होता है दोस्तों हमारा यूएसए करता है। कौन? यूएसए करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा था दोस्तों हमारा, दूसरा ये पूछा था दोस्तों हमारा जो वर्ष 2010 का जो मान बुकर पुरस्कार किसने प्रदान किया। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसने प्रदान किया। तो जो हमारा 2010 में मान बुकर पुरस्कार दिया था दोस्तों, वो दिया था हार्ट जैक्सन, जो कि ब्रिटेन के थे। ये हमारे वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर तीसरा ये पूछा गया था पद्मश्री सम्मान 2011 में सम्मानित व्यक्ति हैं। तो जो कि हमारे 2011 में सम्मानित व्यक्ति हैं जो कि पद्मश्री से हैं दोस्तों, तो हमारे जाकिन अपर्थ कौन है दोस्तों, अपूर्थम। जाकिन अपूर्थम हमारे 2011 में सम्मानित पुरुष व्यक्ति हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए चौथा नंबर क्या पूछा गया था हमारा। चौथा ये पूछा गया था फ्रेंड्स हमारा, चौथा ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब बताइए। तो देखिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, योगदान में दिया जाता है, तो हमारा है कौन सा दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। इसका नाम है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि हमारा जो नोबेल पुरस्कार है कब प्रारंभ हुआ। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों कब प्रारंभ हो, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों हमारा नोबेल पुरस्कार 1901 में पुरस्कार, जो हमारा नोबेल पुरस्कार है दोस्तों आरंभ हुआ 1901 में ईस्वी में, इसको आरंभ कर दिया गया था 1901। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों हमारा कि कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो भारतीय, देखिए दोस्तों सोशल मीडिया के बारे में भी आजकल के जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ज़्यादातर सोशल मीडिया के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जो हमारी फिल्म थी दोस्तों जो सम्मानित किया गया था वो पाथेर पंचाली थी। कौन थी दोस्तों, पाथेर पंचाली, जो कि हमारी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित की गई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि जो ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 में चुनी गई थी वो कौन थी। ब्रह्मांड सुंदरी जो मिस यूनिवर्स 2010 में चुनी गई थी उनका नाम क्या था। तो जो उनका नाम था दोस्तों हमारा वो था हमारा जिमेना नवरेते, जो कि मैक्सिको के थे दोस्तों, और इनका नाम था जिमेना नवाराते। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा कि जो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। जो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, तो हमारे उत्तर खेल में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, उत्तर खेल में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये था दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों कौन थे। तो याद रखिएगा हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्ष 2010 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखिएगा हमारा जो 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो दिया गया था लू जियाबाओ चीन के, मतलब ये इनका नाम था लू जियाबाओ, जो कि चीन के आदमी थे दोस्तों।
कहाँ के थे? चीन के रहने वाले थे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों देखिएगा, जो कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? अब बताइए कौन सा जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के समस्या में, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो कि हमारा नोबेल पुरस्कार भौतिकी भी और रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए जो दिया जाता है वो हमारा नोबेल पुरस्कार कहलाता है, जो कि भौतिकी के लिए भी दिया जाता है और रसायन के भी लिए भी जाता है, विज्ञान के लिए भी दिया जाता है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है और हमारा जो अर्थशास्त्र है इसके लिए भी हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये दो चार ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, जो कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब कौन सा पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में उसे दिया जाता है, योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमारा ग्रैमी अवार्ड है। कौन सा दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों, जो कि हमारा संगीत के क्षेत्र में उसे दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन करता है। कौन सा पुरस्कार है दोस्तों जो हमारा खेल कूद में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको नहीं मालूम तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कमेंट में ही। तो इसका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें अगर आपको आंसर मालूम है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं मालूम तो भी बताइएगा, मैं इसका आंसर उसी में डाल दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों हमारा, जी किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की। आप बताइए। तो हम देखिए दोस्तों, हमारे कोरोना वायरस के अभी कोविड के चल चुके हैं दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन हमारे अभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी भी काफ़ी तैयारी कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाए, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण आवेशित सुविधा की शुरुआत की। मतलब किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जो हमारा पैसा प्रदान किया दोस्तों, पैसा दिया, तो हमारा भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले इसे पैसा दिया था दोस्तों, हमारे कोरोना वायरस में महामारी के बचाव के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों, कोरोना वायरस 2019 का जो पहला केस कहाँ सामने आया था। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था। तो देखिए, जो हमारा कोरोना वायरस का सबसे पहला शायद बार 2019 में, शायद मार्च अप्रैल में ये शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी, याद रखिएगा। मेरे को तो सभी फ़िलहाल मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में, और ये हमारे अप्रैल या मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये हमारा जो सबसे पहला कोविड कहाँ मिला था दोस्तों, हमारा चीन में वुहान के हुनानन में मिला था। चीन देश में वुहान के हुनानन में मिला था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों हमारे देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया। जो कोरोना वायरस है उसके वायरस को जो अस्थायी रूप से नाम क्या दिया गया, तो उसका दोस्तों जो हमारा 2019 में शुरू हुआ था दोस्तों, तो इसलिए इसका कोविड-19 दे दिया गया दोस्तों। क्या दे दिया? कोविड-19 को नाम दे दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछा था हमारा, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। कोरोना वायरस का नाम जो पड़ा हमारा, वो कहाँ से पड़ा दोस्तों। हमारा देखिए, ग्राउंड लाइक प्रोटेक्शन से, जैसे अनुमानों के कारण, इसी के कारण ये हमारा कोरोना वायरस नाम पड़ा था दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। मतलब किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। तो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया दोस्तों। कौन किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारा इसका अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित की। अब देखिए, WHO जो हमारा है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया। तो WHO द्वारा हमारा जो नाम दिया गया था, कोविड-19 नाम दिया गया इसका। कोविड-19 इसका नाम दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों हमारा।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मनुष्य के में कोरोना वायरस किस संक्रमण का कारण होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद करिएगा। मनुष्य के में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता, तो देखिएगा जो श्वास तंत्र संक्रमण के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? श्वास तंत्र संक्रमण के द्वारा। चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस, जो कोरोना वायरस है किस प्रकार का वायरस। तो हमारा जो कोरोना वायरस है दोस्तों, हमारा यह एक RNA वायरस है। कौन सा है दोस्तों? RNA वायरस है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, हमारा चंद्रयान से पूछा गया था कुछ क्वेश्चन। चंद्रयान से पूछा गया था दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है। मतलब जो चंद्रयान 3 मिशन की जो लैंडिंग है कब अपेक्षित हुई इसकी। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो चंद्रयान 3 की अपेक्षित दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 मिशन की जो प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है और चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 लैंडिंग होने का अनुमान दिया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा गया था दोस्तों, हमारा कि चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है। सबसे टफ मतलब सबसे कठिन पार्ट कौन सा है दोस्तों। तो देखिए इसका मैं आंसर क्या दिया गया दोस्तों, हमारा जो चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है दोस्तों। जैसा कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन ख़राब हो गया था दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ही हार्ड वर्क माना जाता है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर उतारना चंद्रयान को बहुत ही हार्ड माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक भी वायुमंडल नहीं होता दोस्तों और ऑक्सीजन भी नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसकी सतह पर बहुत मुश्किल से उतारा जाता है दोस्तों। इसलिए हमारा ये जो हमारा चंद्रयान हमारा 2023 में सफल हुआ दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत है दोस्तों, अब बताइए। अब हमारा जो इसका राइट आंसर हो गया है दोस्तों, देखिए क्या आंसर में दिया गया है कि जिसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में, ये तो बात सही है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर बहुत से देशों ने चंद्रयान भेजने की कोशिश की, लैंडिंग करने की कोशिश की, परंतु वे अभी असफल रहे दोस्तों। इसका सही पूरा अनुमान नहीं लगा पाए हैं दोस्तों, इसलिए असफल रहे दोस्तों। सिर्फ हमारा एक भारत देश है तो हमारा अभी 2023 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान डालने की सफलतापूर्वक काम किया। अब देखिएगा दोस्तों, जिसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता है दोस्तों, हमारे की प्रतिशत की मात्रा सिर्फ 52% है। अगले जो हमारे कई देशों में हमारे चंद्रमा के प्रयास किया दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग के सफलता का जो प्रतिशत है दोस्तों हमारा 52% है हमारा। और जो हमारा 52% ही रहा, 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बात सही। क्योंकि अगले देशों में सिर्फ 52% ही सफलता का अनुमान लगाया गया है, तो हमारे भारत में दोस्तों 50% ही सफलता की संभावना कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे, अब बताइए। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पहुंचे थे। तो चंद्रयान 3 मिशन को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट पहुंचे थे। कहाँ पर? स्पेस सेंटर पर दोस्तों, 200 स्टूडेंट पहुंचे थे स्पेस सेंटर पर। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा, कौन है डॉक्टर रितु करिधल और कहाँ हुआ इनका जन्म, अब बताइए। कौन है डॉक्टर रितु करिधल और कहाँ हुआ इनका जन्म। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी रितु करिधल हैं और इनका जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा देखिएगा कि चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है इसके, जो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं ये कौन, इनका नाम क्या है। तो देखिए इस अभियान के प्रोजेक्टर डायरेक्टर PVR मुथुवेल हैं दोस्तों। कौन है? PVR
PVR मुथवेला है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ये याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? नहीं पता। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इस मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा गया था दोस्तों हमारा कि इस चंद्रयान 3 मिशन के संबंधन करता कौन? देखिए चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधक करता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु खरीदल ही इनका नेतृत्व कर रही हैं। इसरो की जो रितु खरीदल ही इनका संबंधक कर रहे हैं दोस्तों, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है और क्या इसका डिज़ाइन? जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है दोस्तों, इसका क्या डिज़ाइन है दोस्तों? तो देखिए प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स है जैसी आकार है, जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है, और जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। हाँ ये बात तो सही है दोस्तों, एक बॉक्स जैसी आकार है उसकी, जिसमें बड़ा सौर पैनल भी लगा हो और बड़ा उसका जो कि सिलेंडर भी है, और जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों हमारा, क्या आपको पता है कि इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है कि इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत, बताइएगा अपने अंदाज में, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो देखिए इसमें लिखा गया दोस्तों क्वेश्चन में कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की लागत कितनी थी? 2 मिशन की थी। ये चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की अब बताइए, जो कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन की लागत 960 करोड़ थी, और जो कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम बताई जा रही। अब बताइए, जो कि इसमें बहुत पैसा खर्चा किया गया फिर भी वो हमारा असफल रहा, और ये हमारा भी सफल रहा, जो कि कम पैसा लगा फिर भी हमारा असफल। तो देखिए कुछ इंसान के साइंटिस्ट से प्रभाव पड़ता है दोस्तों, और हमारा जो साइंटिस्ट होते हैं इसमें प्रभाव पड़ता है, और हमारा अभी भारत दोस्तों हमारा बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप भी तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, जो चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ बताइए? जो चंद्रयान 3 है मिशन किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो देखिए 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्रयान अन्वेषण मिशन है दोस्तों, अन्वेषण मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 मिशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा कि जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया? लॉन्चर जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग, जो हमारा लॉन्च करने का आदमी था दोस्तों हमारा GSLV Mk3 है, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 क्रॉस 36,500 किलोमीटर की एप्लेटिक पार्किंग आबर्टी EPO में स्थापित करेगा दोस्तों। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बोल रहा है। अब देखिएगा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा स्केलेटन क्रेटर क्या है? स्केलेटन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है? तो देखिए जो हमारा ये क्रिएटर है दोस्तों हमारा, ये क्या काम करता है देखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा स्केलेटन क्रेटर है दोस्तों ये, और जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ का जो तापमान है -267 डिग्री फ़ारेनहाइट है दोस्तों, फ़ारेनहाइट हमेशा रहता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँची, इसलिए जो कि उसका तापमान रहता है -267 डिग्री रहता है। बताइए मतलब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर, फ़ारेनहाइट रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का जो हमारा 9 सितंबर का जो 3rd शिफ्ट का पेपर है दोस्तों कैसा रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन आए थे। अगर आपको नॉलेज रहा होगा तो आप पूरे के पूरे करके आए होंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों तैयारी करते रहिएगा अगले शिफ्ट की ओर दोस्तों, जो कि हमारे अभी काफ़ी शिफ्ट होने वाले हैं दोस्तों, हमारे 26 तारीख तक होने वाले हैं इनके प्रश्न दोस्तों।
तो चलिएगा दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक करें, एक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के आपको हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी यह वीडियो मिलेगी दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।